133 रुपये हमको इस पीस के सेल पे बचेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसका भी टॉपिक था सेल का खेल, तो जिसमें मैंने बताया था किस तरह से लोग सेल के नाम पे मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम इतने परसेंटेज डिस्काउंट पे भी आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन फैक्ट क्या है कि उस डिस्काउंट देने के बाद भी लोग पैसा कमा रहे हैं और एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। यार दूसरों की बात क्यों करें, हम खुद वही काम करते हैं। तो दिस इज मार्केटिंग टैक्टिक्स, और इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि मतलब अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग रेट देना, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में देना, चाहे वो फ्लैट के रूप में देना। तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है, इसमें कुछ गलत नहीं है, हर कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है और आप भी उठाइए। तो आज हम बात करेंगे सीधे सीधे अमेज़ॉन की, क्योंकि हर पोर्टल का सिस्टम अलग होता है, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, मिंत्रा हो, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। रेफरल फीस है, कमीशन है और प्लेटफॉर्म फीस है, शिपिंग फीस है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, चार्जेस अलग अलग हैं। मीशो का अलग सिस्टम है, फ्लिपकार्ट का अलग है, अमेज़ॉन का अलग है। तो आज जो हम बात करेंगे वो इस तरह की लिस्टिंग की बात करेंगे। ये जो एयरिंग आप देख रहे हो, इस एयरिंग को हम बेचेंगे 299 में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी एयरिंग है जिसकी की लिस्टिंग हो चुकी है। तो देखिए होता क्या है ना कि हम जो काम करते हैं वो आपको बताते हैं। तो बहुत से लोग क्या है, सिर्फ बिजनेस के तरीके बताते हैं, हम वो तरीका बताते हैं जो हम खुद कर रहे हैं। भाई फ़ायदा अगर हमें है तो हम आपको बता रहे हैं। तो हवा हवाई बातों पे ना जाइए। मतलब यूट्यूब क्या है कि मतलब एक मार्केट मैंने देखी है, इसमें लोग 399 रुपये दे दो, 199 रुपये दे दो और हम आपको ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे। मतलब एक लूट मची है, घमासान मचा है, बेरोजगारों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन हमारा जो मकसद है सीधे सीधे है कि जो हम कर रहे हैं वो आप लोगों को बता दें। तो एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है अमेज़ॉन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज। तो अमेज़ॉन का एक ज़बरदस्त अपडेट है, वो अपडेट के बारे में हम बता दें कि 2025 का ही अपडेट है। इस अपडेट का फ़ायदा क्या मिलेगा, ये 2025 का अपडेट है। तो देखिए पहले क्या था, जैसे ये एयरिंग मुझे अमेज़ॉन पे 299 की अगर बेचनी होती थी तो पहले मुझे रेफरल फीस भी 29 रुपये पे करना पड़ता था, प्लस इसमें 18% जीएसटी भी लगता था, वो बन जाता था 34 रुपये करीब। लेकिन अब वो रेफरल फीस हो गई ज़ीरो। उसी तरह क्लोजिंग फीस पहले 4 रुपये थी, इसमें इन्होंने 1 रुपये बढ़ा दिया, 5 रुपये फिक्स क्लोजिंग फीस हो गई। फिर आया शिपिंग कॉस्ट, पहले 77 रुपये लगती थी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में भेजने के लिए 77 रुपये लगती थी। अब किसी भी स्टेट में अगर भेजना हो तो आपको मात्र 65 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें भी अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने कम कर दिया है। तो पहले यही हमें टोटल फीस इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अमेज़ॉन के पोर्टल को देना पड़ता था 110 रुपये प्लस जीएसटी। आज की डेट में हमें देना पड़ेगा केवल और केवल 70 रुपये प्लस जीएसटी। अब ये जो रेफरल फीस ज़ीरो हुई, किन किन कैटेगरी में हुई है वो भी आप समझ लो। तो जो रेफरल फीस को इन्होंने ज़ीरो किया गया अप टू 299 के लिए, उसमें अपैरल है, ज्वेलरी है, लगेज है, शूज़ है, ऑटोमोटिव है, किचन अप्लाइंसेस है, ग्रॉसरी है, टॉयज़ है और ऑफिस प्रोडक्ट है। तो ये रेफरल फीस सब में अलग अलग डिपेंड करती थी, परसेंटेज सबका अलग अलग फिक्स है। तो ज्वेलरी पे आपको हमने बता ही दिया, मतलब जीएसटी के साथ 38 रुपये हो जाता था, 34 नहीं 38 हो जाता था। तो अब ये हो गया है ज़ीरो। तो हम ज्वेलरी की बात करेंगे, अगर पूरी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत अच्छा है हमारे लिए तो, और आपके लिए भी अच्छा होगा। अब हम बताते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी जो है अमेज़ॉन पे 299 का ही बिक रहा है। एक ब्रांड है जो ऑलरेडी इसको 299 में बेच रहा है और 70% डिस्काउंट लगा के बेच रहा है। और इन्होंने इसकी जो एमआरपी सेट करी है 999। मतलब यार इतना ज़्यादा खेल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसी कॉस्टिंग रखिए कि सामने वालों को भी लगे कि हाँ यार इसकी कॉस्ट इतनी हो सकती है। अब ये जो इसकी जो ख़रीद प्राइस है ना भाई, वो 65 रुपये है। कितना है? 65 रुपीज़। अब 65 की ख़रीद प्राइस को इन्होंने एमआरपी में लिख दिया है 1000 रुपये। तो इतना हवा हवाई बातें भी नहीं करनी चाहिए, एक नॉमिनल अमाउंट रखना चाहिए। तो देखिए 299 का हम भी बेचेंगे, लेकिन हम एमआरपी अपनी क्या रखेंगे वो आप देखिए। हमारी जो एमआरपी होगी वो होगी 599 रुपीज़।
अब आप सोचोगे कि हम 50% डिस्काउंट लगाने के बाद और 65 इसकी कॉस्टिंग हटाने के बाद हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एमआरपी जो है 599, इसका फार्मूला मैंने पहले बताया था, फिर से देख लीजिए आप। फार्मूला ये है, फार्मूला सिंपल है कि हमें जो सेल प्राइस रखनी है, जो भी हमें पैसा लेना है कस्टमर से, सबसे पहले कि वो लिख देंगे हम। तो हमें लेना है 299 रुपीज़ इक्वल टू एमआरपी। हमें एमआरपी कितनी सेट करनी वो हमें निकालना, इनटू डिस्काउंट हमें कितना लगाना। तो हमने दिखाया है 50% का, तो 0.50 कर देना हमें यहाँ पे। अब एम आर पी इक्वल टू 299, 0.50 को हम नीचे ले जाएंगे और ये निकल के आ जाएगा 598, मतलब कि लगभग 599। ये है इसकी हमें एम आर पी। तो फ़र्क देखिएगा, एम आर पी अलग है, सेल प्राइस अलग है। तो हमें सेल प्राइस 300 के नीचे ही रखना है, 299 ही रखना है। लेकिन हमें एम आर पी कितनी दिखानी कि भाई ये मार्केट में 600 का बिक रहा है, लेकिन हम आपको 50% डिस्काउंट के साथ 300 का देंगे। अब बात आती है कि चलो हमने एम आर पी 599 लगा दी और हम इसको पोर्टल पे 299 का बेच रहे हैं, हमारे अकाउंट में 299 रुपीज़ आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे अकाउंट में 299 नहीं आएंगे। अब बात आती है कि भाई अमेज़ॉन में हमें क्या क्या पैसा कटवाना पड़ता है, क्या क्या फीस ऐसी है जो अमेज़ॉन काट के हमारे अकाउंट में भेजेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आज हम इसी पे बात करते हैं। पूरा फिगर आप समझ लीजिए। तो हमारी इस ईयरिंग के केस में पूरा मैंने चार्ट बना दिया है, जो कि हम इनको पे करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट थी हमारी 65 रुपये, सेलिंग प्राइस हमारी 299 रुपीज़, रेफरल फीस हो गई इसके लिए 0, जैसा कि मैंने बताया 300 के नीचे 0 है। तो क्लोजिंग फीस फिक्स है 20 रुपये, शिपिंग चार्ज 65 रुपये। ये है नेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में। अगर यही लोकल, जैसे कि मैं कानपुर का हूँ तो कानपुर का आएगा, कोई कस्टमर ऑर्डर देगा ना, तो यही मुझे शिपिंग कॉस्ट 41 रुपये पड़ेगी। यूपी के अंदर कोई देगा तो यही शिपिंग कॉस्ट मुझे 55 रुपये पड़ेगी। लेकिन यूपी के बाहर अगर कोई देगा तो यही शिपिंग कॉस्ट मुझे 65 रुपये पड़ेगी। अब फीस क्या क्या लगी हमारी इसमें, शिपिंग चार्जेस और क्लोजिंग फीस 65 प्लस 20, 85 रुपये पे हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताता है। तो 18% का चार्ज ये भी हमें देना पड़ेगा, 15 रुपये 30 पैसे। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया हमारे पास, 100 रुपये 30 पैसे। अब नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो भाई 103 रुपये तो हम 100 रुपये तो हमसे अमेजोन ले लेगा अपना पोर्टल का चार्ज, 65 रुपये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। तो 165 माइनस 299 अगर हम करेंगे तो 133 रुपये हमको इस पीस के सेल पे बचेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। आप ये ना सोचो कि भाई 133 रुपये कहाँ है, भाई ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 100, अगर यही प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे अगर दिन में 20 भी निकल गए तो 20 इंटू 133 आप जोड़ लो कितना होगा। मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, आप समझ लो। तो अच्छा खासा अमाउंट हमें बचता है। अब एक इसमें एक हिडन कॉस्ट और है जो मैंने इसमें नहीं लिखी है, वो है पैकिंग कॉस्ट। तो 133 रुपये में हम 5 रुपये और कम कर देते हैं, तो लगभग हमारा 128 रुपये प्योर श्योर प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब क्योंकि हमें कंपटीशन लड़ना है तो हम ये 128 रुपये को और भी कम कर सकते हैं। मतलब हम 50% डिस्काउंट को 65 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हो। जितना कम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, क्योंकि जितना ज़बरदस्त आपका सेल दिखेगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी सेलिंग बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि जो क्लोजिंग फीस है उसके बारे में और स्लैब हम बता दें कि क्लोजिंग फीस, चलिए भैया आपने बता दिया कि अप टू आपकी 20 रुपये लग रही है। तो अगर हमें और महंगा प्रोडक्ट बेचना तो कितने लगेगा, तो स्लैब मैंने बना दिया है। 0 से 250 रुपये तक फिक्स चार्ज होता है 15 रुपये, 251 के बाद से 500 तक ये 20 रुपये। उसी तरह चार्ट हमने बना दिया है। उसके बाद 35, 50, 75, ये क्लोजिंग फीस का क्राइटेरिया है इनका। फिर आता है रेफरल फीस, वो कितनी होती है, तो देखिए हमने बता दिया 300 के नीचे 0 है, 300 के ऊपर जितना भी अमाउंट है आपका उस पर 24% लगेगा। अब यहाँ खेल देखिए आप क्या है, अगर यही प्रोडक्ट मैं 300 का लिस्ट करता तो 133 रुपये में मुझे 72 रुपये और कम करने पड़ जाते हैं। कितने, 72 रुपीज़ और हमारा कम हो जाता अगर मैं इसको 300 कर देता। इसीलिए 1 रुपये का फ़र्क आपको रखना होगा। कोई भी प्रोडक्ट बेचिए, मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रोडक्ट बेचिए जिनकी सेल प्राइस आप 299 ही रखो या
299 से नीचे रखो, तो आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी प्रोडक्ट को लिस्ट करके भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी काम बहुत है, लिस्टिंग करनी है, टीम हमारी बैठी हुई है। अब सेटअप बंद करने के बाद वो टीम को एक्टिव करना है और ये सारी लिस्टिंग हमें करनी है अभी आज रात में। तो इसका एक वीडियो हम शूट कर लेंगे, फिर आपके लिए लेकर आएंगे कि किस तरह से हम लिस्टिंग करते हैं, फोटोग्राफ किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वेट क्या लिखना है, साइज़ कैसे लिखते हैं, पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।